जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से सलाम और आदाब अर्ज़ है। आजकल के दिनों में पाकिस्तान में आपको पता है कि क्या केस डिस्कस हो रहा है अरशद शरीफ साहब का। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। शहीद एक अपराइट और एक दलेर सहाफ़ी थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, और उनकी वजह से पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के सियासी क़ुव्वतों का किरदार हमें बड़ी हद तक क्लियर हो गया। तो उसके बारे में सबसे पहले तो जितना भी अफसोस किया जाए उनकी शहादत पर वो कम है। और बेशक हमने एक शख्स नहीं खोया, हमने एक नज़रिया, एक शख्सियत को खोया है। और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी फ़ैमिली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें इस वक्त के बाद, इस लम्हे के बाद किसी ऐसी दूसरी शख्सियत को खोना ना पड़े। कीनिया में उनको शहीद कर दिया गया। कीनियन पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ़ बयानात दिए गए। एक आम आदमी होने के नाते मैंने ये ज़रूरी समझा कि अपने तय ज़रा कीनियन पुलिस का जो उनके मुल्क में किरदार है उसको ज़रा देखा जाए, और उस तनाज़ुर में ये देखा जाए कि पाकिस्तान से जो टीम कीनिया गई है, क्या हमें उसका कुछ नतीजा निकल सकेगा, क्या वो हमें कोई रिज़ल्ट मिल सकेगा, क्या अरशद शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली को क्या इंसाफ मिल सकेगा। इस हवाले से मैंने अपने तौर पे कीनियन पुलिस का जो किरदार है उनके अपने मुल्क में, उसको ज़रा पिछले दिनों में एनालाइज़ किया है। कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उनकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट्स, और कुछ अखबारात के तराशे मैंने गो थ्रू किए हैं। उसकी बेस पर मैं थोड़ी सी उनके किरदार के बारे में बात करना चाहूँगा, और बाकी अंदाज़ा आपने ख़ुद लगा लेना है। अब उसमें ये है कि कीनियन पुलिस ने कहा जी ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। गाड़ी आई, रुकी नहीं, चली गई, और हमने मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से एक दूसरी गाड़ी के धोखे में, जो वो कहते हैं कि जी एक बच्चा अगवा हो गया था, कार जैक हुआ था, तो उस वजह से हमने वो समझते हुए हमने गोली चला दी। और गोली जनाब इत्तफाक से जो है वो पूरी गाड़ी में 2 या 3 बंदे थे, और गोली सिर्फ़ और सिर्फ किसे लगी है, अरशद शरीफ साहब को लगी है। कीनियन पुलिस का क्या किरदार है और उनका अपने मुल्क में वो क्या क्या कारनामे सर अंजाम देते हैं, कितनी प्रोफेशनल है, उसके लिए मैंने इंटरनेट पे गो थ्रू किया। तो उनके जो नेशनल पुलिस सर्विसेज है, NPS है, उसके ऊपर एक इदारा है IPOA, IPOA, इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट ऑर्गेनाइजेशन, और आप कह लें इंस्टीट्यूशन कह लें या कुछ भी, जो भी उसका नाम है एग्जैक्टली। वो जी पुलिस के जो केसेस होते हैं, जो पुलिस अवामी शिकायत होती हैं पुलिस के बारे में, उसका तदारुक करते हैं, उनको देखते हैं कि वो शिकायत जो है वो किस किस नौइयत की हैं, और उन शिकायत की बुनियाद पर वो कोई ना कोई जस्टिस अवाम को फ़राहम करते हैं। अब उसमें मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊँगा कि जो वो IPOA है, उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो उनकी वेबसाइट पे 2020 में आखिरी रिपोर्ट्स जो हैं वो अपलोड की गई हैं। 2020 का जो पहला शशमाही है, ठीक है, यानी जनवरी से लेकर जून तक, ये सेकंड लास्ट रिपोर्ट है, और लास्ट रिपोर्ट जो है वो जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक की रिपोर्ट है। उसके बेस पे मैं आपसे बात करूँगा। और उस रिपोर्ट का जब मैंने रिव्यू किया तो मुझे बड़ी मतलब जो है ना वो हैरानी भी हुई कि क्या ये वाकई ये पुलिस है या
ये कोई जो है वो डेथ स्क्वाड है या हिटमैन स्क्वाड है जो कि लोगों को मारने के लिए बनाया गया है। उस रिपोर्ट को मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ वीडियो एडिटिंग में, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी वीडियो के दौरान भी मैं वो जो कटिंग्स हैं मैं वो लगा दूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जो पुलिस के ख़िलाफ़ आईपोआ को कंप्लेंट्स की गई हैं, ठीक है, उन कंप्लेंट्स में बाकी कंप्लेंट्स के अलावा जो कुछ डेथ के बारे में है, जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान जो डेथ इन कस्टडी हुई हैं आम लोगों की वो 15 हैं, और डेथ फ्रॉम पुलिस एक्शंस ये 70 हैं। 6 महीने के दौरान 85 कत्ल किसने किए हैं? पुलिस ने किए हैं। इसके अलावा बाकी भी उनके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स हैं वो बाकायदा तौर पर वो प्रोसेस हुई हैं, यानी फायरिंग की गई है आवाम के ऊपर और इंजरीज़ आई हैं, सीरियस इंजरीज़, माइनर इंजरीज़, हैरेसमेंट के केसेस हैं। लेकिन हम लोग फोकस करेंगे डेथ पे। 85 डेथ्स इन 6 मंथ रिपोर्टेड टू आईपोआ। अगर 85 डेथ को अगर आप डिवाइड करें तो वो कोई लगभग 13-14 के करीब पर मंथ बनती हैं एक महीने में, जो कि पुलिस की तरफ से किलिंग्स हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं कि पुलिस ने बंदे को पकड़ा, अदालत में पेश किए बगैर ही उसे गोली मार दी। पुलिस कस्टडी में 15 मरे और 70 मरे हैं पुलिस एक्शंस की वजह से, मार के मार दिया, गोली मार दी या कुछ भी ऐसा। ये है उनकी पुलिस का किरदार। अब इसकी बुनियाद पर ज़रा अब हम चलते हैं अरशद शरीफ साहब वाले केस की तरफ। उन्होंने जनाब जो भी वाक़या का सिनेरियो बनाया कि पीछे से हमने फायरिंग की और हमने उन्हें मार दिया। अब हमारी 2 रुकनी टीम कीनिया गई है इन्वेस्टिगेशन करने। उस टीम में जो भी शामिल है मैं उस पर नहीं आऊँगा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर उनको मदद कौन फराहम करेगा? कीनियन गवर्नमेंट। कीनियन गवर्नमेंट के ऑर्डर से कौन? आईपोआ, जो कि ओवरसाइट एक अथॉरिटी है, और कीनियन पुलिस जिसने अरशद शरीफ साहब को शहीद किया है। ये ज़ाहिरी जो वो बयान करते हैं ना, ये उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। अब ये जो उन्होंने एक महीने में 14 बंदे मारे हुए हैं, इसकी बुनियाद पर आप क्या समझते हैं कि क्या वो पुलिस या वो उनकी जो ओवरसाइट अथॉरिटी है, क्या वो लोग तावन करेंगे या क्या वो लोग हक़ाइक़ सामने आने देंगे? जबकि एक दूसरे मुल्क पाकिस्तान की एक टीम वहाँ पर गई हुई है, क्या अपने मुल्क पर वो ये हर्फ आने देंगे कि हमारी पुलिस ने जानबूझ के पैसे लेके मारा? हालांकि इन दिनों, पिछले 2-3 दिनों के दौरान मैंने उनके जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको भी मैंने सुना है, बड़े गौर से सुना, लाइव जो उनके जो शोज़ हैं उनको सुना। उनके सेनेटर्स हो गए, उनके पॉलिटिशियंस या जो बाकी लोग हैं, उनके बयानात, अपने लोगों के उनके बयानात अपनी पुलिस के बारे में ये है कि ये पुलिस नहीं बल्कि ये एक डेथ स्क्वाड है, ये हिटमैन है जो कि बाउंटी लेके पैसे लेके लोगों को मारते हैं। जिसके सबूत के तौर पे पिछले दिनों जो उनके सदर हैं उन्होंने एक SSU के नाम से स्पेशल सर्विसेज यूनिट था, उसको भी जो है ना वो कर दिया, डिसबैंड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। क्यों? उस स्क्वाड ने 39 लोगों को मार के, और उनका वहाँ पर कोई दरिया है याला या यल्ला या जो भी है उसमें फेंक दिया था, और वो अनआइडेंटिफाइड जो लाशें थी वो पता जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि ये किसने मारा? ये SSU ने मारे। यानी उनके पुलिस में ऐसे यूनिट्स हैं जो कि ये वाला काम करते हैं। उसके अलावा जब आप वाशिंगटन पोस्ट या इस लेवल की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, अगर आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएं तो आपको आपको ऐसी न्यूज़ मिलेंगी कि जिसमें कीनियन पुलिस ने लोगों को पकड़ के उनसे पैसों की डिमांड की, पैसे मिल गए तो मार पीट के छोड़ दिया, पैसे नहीं मिले तो उन्हें गोली मार दी। ये उस पुलिस का किरदार है।
अब इस बुनियाद पर ज़रा आप ख़ुद आम आवाम जो है वो अंदाज़ा लगा लें कि ये टीम हमारी वहाँ पर जा तो रही है, ठीक है। कौन लोग हैं, मैं फिर कहूँगा, मैं इस पे नहीं आऊँगा। क्या वो लोग हमें सबूत मुहैया करेंगे? बाकी जो सिनेरियो पुलिस ने बनाया है, मैं इंशाल्लाह आगे उस पर नई वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि उनकी पुलिस का क्या किरदार है और उस बुनियाद पर क्या हमें इंसाफ मिल सकेगा या नहीं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।